नमस्ते जय जोहार साथियों, मैं आपका सौरभ आदिवासी। नहीं बनाने देंगे आदिवासी दिवस, यही थंबनेल देख करके आपने क्लिक किया होगा। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का लॉजिक कि एक्चुअली में इसका लॉजिक है क्या, क्यों नहीं बनने देंगे आदिवासी दिवस ये कह रहे हैं सब। मेरी बात समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। कि जब राजपूतों का दौर चल रहा था, जब मुगलों का दौर चल रहा था, तो वो सारी जो हिस्ट्री है वो इंडियन बुक्स के अंदर, इंडिया के अंदर जो पढ़ाई होती है, जो स्कूलें चलती है, उसके अंदर वो सारी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती जो अपने कास्ट की है, जो अपने रिलीजन की है, जो इंसान मूल निवासी है, जो ट्राइबल है, जो कि इन लोगों से भी पहले का यहाँ पे है, वो चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। कि आप देखेंगे कि जब मुगलों का राज्य चल रहा था, जब राजपूतों का राज्य चल रहा था, उससे पहले भी तो राज्य चल रहे थे। उससे पहले क्या राज्य चल रहा था? उससे पहले मीणाओं का राज्य चल रहा था, उससे पहले आदिवासियों का राज्य चल रहा था। वो राज्य कहाँ गायब है? वो हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? वो चीज़ें क्यों गायब है? ये चीज़ आपको समझनी है। मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी बात पे मैंने बोला है कि नहीं बनने देंगे आदिवासी दिवस, ये थंबनेल है। तो इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न है क्या? सा मुंडा है, जैसे कि आपको पता है राणा पुंजा भील है, जैसे कि आपको पता है टांटिया मामा है। तो ये सब भी तो लड़े थे। इनने भी तो अंग्रेजों से लड़ाई करी थी, भी तो जंग जीती थी, इनने भी तो बलिदान दिए थे। तो ये तो कुछ गिने चुने जो लोग हैं आदिवासियों के, जो रेबल्स हैं, उन लोगों को तो हमारे कुछ पूर्वज थे, जो हमारे बाप दादा वगैरह थे, उन लोगों ने बचा लिया। तो उनकी हिस्ट्री तो हमारे पास थोड़ी सी पड़ी हुई, पूरी हिस्ट्री भी नहीं पड़ी हुई, थोड़ी सी पड़ी हुई, वो बच गई। लेकिन बाकी जो हमारे थे लोग, उन लोगों की हिस्ट्री तो हम तक आ ही नहीं पाई। उन लोगों के बारे में तो हम पढ़ ही नहीं पाए, उन लोगों के बारे में हम जान ही नहीं पाए, वो लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। यहाँ तक कि आप देखें बिरसा मुंडा या फिर राणा पुंजा भील है, ये लोग क्या छोटे लोग थे? राणा पुंजा भील नहीं होता, उनने अगर सपोर्ट नहीं किया तो महाराणा प्रताप कभी जीत पाता? उनकी हिस्ट्री, उनकी लड़ाई, उनके युद्ध, उनका राज्य, वो तो कभी पढ़ाया ही नहीं। बिरसा मुंडा के बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं जा रहा है इंडिया के स्कूलों के अंदर। ना टांटिया मामा के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो मानगढ़ पर लड़ाई हुई, जो हमने बलिदान दिए, ये सारी चीज़ें तो पढ़ाई नहीं जा रही। क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? अब इसके पीछे का एक्चुअल में मेन रीज़न है क्या? अब ये चीज़ समझिएगा। जिस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट बनी, उस टाइम पे सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कि हमारा जो आदिवासी का कॉलम है, रिलीजन कॉलम है, वो रिलीजन कॉलम हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? जब वो हिस्ट्री लिखी जा रही थी, जब वो बुक्स लिखी जा रही थी, जब हिस्ट्री, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए चीज़ें अंदर डाली जा रही थी, तो आप देखिएगा कि इंडियन बुक्स के अंदर भी एक पॉजिटिव साइड बताया गया है और एक नेगेटिव साइड बताया गया है। तो पॉजिटिव साइड बताने के लिए जो राजपूतों का कल्चर चला हुआ आ रहा है या फिर चीज़ें हो रही है, तो आपको भी ये पता होगा कि राजपूतों से पहले का कल्चर तो अपना है। एक्चुअली में जो घूमर डांस भी है, फॉर्म भी है, जो ड्रेस भूषा भी है, जो कॉस्ट्यूम भी है, जो फैशन सेंस भी है, वो भी ट्राइबलों का था। वो तो एडेप्टेशन के द्वारा में राजपूतों में चला गया, और राजपूतों से काल से उनको ये बोल दिया गया कि ये तो राजपूतों का चलता हुआ रहा, तो ये चीज़ें है नहीं। तो ये चीज़ समझिए कि एक पॉजिटिव साइड भी होती है, एक नेगेटिव साइड भी होती है। पॉजिटिव साइड क्या, नेगेटिव साइड क्या? कि जो राजपूतों का दौर चलता हुआ आ रहा है, मैं ऐसे पर्टिकुलरली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो उनने लड़ाई लड़ी, मुगलों के अगेंस्ट लड़ी, तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि मुगल एकदम नेगेटिव रोल प्ले करके बताया जा रहा है कि मुगलों ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, तो राजपूतों ने हमारे साथ ऐसा रखा, वैसा रखा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इंसान पूरा ही गलत हो, पूरा ही बुरा हो, ऐसा हो। मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, मुगलों की भी साइड नहीं ले रहा हूँ, हुआ भी होगा, बट एक पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ कि यही पढ़ाया जाए। अब लड़ाई तो हमारे लोगों ने भी लड़ी थी, लड़ाई तो हमारे लोगों ने भी लड़ी थी, लेकिन वो चीज़ नहीं बताई जा रही। क्यों नहीं बताई जा रही? अगर हिस्ट्री के अंदर उसी टाइम से यही चीज़ भी डेवलप कर दी जाती, ये चीज़ भी अपडेट की जाती कि राणा पुंजा भील की ये हिस्ट्री है, बिरसा मुंडा की ये हिस्ट्री है, कभी टांटे मामा की ये हिस्ट्री है, तो इंडियन बुक्स के अंदर वो चीज़ भी पढ़ाई जाती, तो वो चीज़ें क्या हो जाती? इक्वली हो जाती। अब इक्वल होने की वजह से क्या होता है, एक चीज़ के ऊपर जो इंपॉर्टेंस आने वाली होती है, अगर ये उंगली नहीं होगी, सब इसी उंगली को देखेंगे, इसके ऊपर ही इंपॉर्टेंस होगी, सब इसी को पूछेंगे और इसी से बात करने आएंगे, और इसी की तरफदारी होगी हर चीज़ में। अगर दूसरी उंगली भी है और एक उंगली में थोड़ा सा भी फर्क आ गया, ये उंगली ऊपर है या फिर बराबर भी है, तो वो दोनों उंगली को पढ़ेंगे, और उस उंगली में से, अब वो उनकी चॉइस है, बच्चों की चॉइस है, पब्लिक की चॉइस है कि उनको किसको पसंद करना है, किसको अपना आइडल मानना है, किससे इंस्पायर्ड होना है। तो ये सारी चीज़ होती है। उसी तरीके से हमारी हिस्ट्री गायब कर दी गई, हमारी हिस्ट्री नहीं दिखाई जा रही है। तो ये चीज़ तो प्राचीन काल से चली हुई आ रही है। अब क्या हो रहा है धीरे धीरे, जब ये सारी चीज़ें, अब जनरेशन इतनी अपडेट हो गई है, इतनी अपग्रेड हो गई है, उनको अब जात पात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो सबको इक्वली मान रहे हैं। क्योंकि जिसको भी ग्रो करना है, डेवलप होना है, तो ऑब्वियसली बात है उसको सबसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, सबको अच्छे से रखना पड़ेगा। तो जात पात ऊंच नीच तो अब नहीं हो रही उतनी। बट
कुछ लोग अभी भी ज़िंदा है वो चीज़ करने के लिए। तो उन लोगों ने क्या कर रखा है कि जैसे कि मैं अभी वापस दोहरा रहा हूँ, मैं किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी गॉड के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस अपने थॉट्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि रामनवमी बन रही है, तो रामनवमी के लिए ऑफिशियली छुट्टी दे दी जाती है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऑफिशियली छुट्टी दे दी जाती है कि हमारा त्यौहार है, मनाया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और उसके लिए किसी को किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है। पूरा पुलिस प्रशासन भी होता है, वो अलर्ट, उनकी ड्यूटी पे अलर्ट करा दिया जाता है, उनको जहाँ पे भी ड्यूटी होती है लगा दिया जाता है। बट जब आदिवासी दिवस आ रहा है तो आरएसएस वाले कमेंट पास थ्रू कर रहे हैं लिख करके। आरएसएस वाले बोल रहे हैं कि आदिवासी दिवस हमारे भारत को कोई भी महत्व नहीं देता है, जैसे कि रामनवमी दे देता है। क्या हम रामनवमी मना के क्या तोड़ लेते हैं हम? क्या क्या मिल जाता है हमको? मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या मिल जाता है हमको, कुछ नहीं मिलता ना। तो वैसा ही है, हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं, हमारा त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको किस बात की मिर्ची लग रही है, किस बात की गांड में खुजली हो रही है? ये मेरे को समझ में नहीं आ रही बात आपको लेकर के। जबकि आपके तो वो, मैं बोलना नहीं जा रहा इस बार, लेकिन मेरे को गुस्सा चढ़ा हुआ, मैं बोल जा रहा हूँ कि जो हमारी जो चीज़ है, कल्चरल चीज़ है, जो आपसे भी बुरा नहीं है, आप लोग तो पैदा भी नहीं होंगे तब से ये चीज़ें चलती हुई आ रही है, आपका तो तब से चीज़ें चलती हुई आ रही है, हम उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको खुजली मच जा रही है। उस चीज़ पे आपको परमिशन चाहिए, उस चीज़ पे ये करना है, उस चीज़ पे वो करना है। अभी हूल दिवस मनाने के लिए झारखंड में मना कर दिया गया, हूल दिवस नहीं मनाने देंगे, जबकि ऑफिशियली इतने सालों से चला हुआ आ रहा है, जबकि गवर्नमेंट नहीं बनी थी तब से हूल दिवस सेलिब्रेट करते हुए चले आ रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट नहीं बनी तब से हूल दिवस सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, उस पर रोक लगा दी कि हूल दिवस नहीं मनाने देंगे। वैसे कुछ साल और हो गए, अभी देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से आदिवासी दिवस जैसे मनाते हुए हम आ रहे थे पहले से, तो अब आदिवासी दिवस पे आप आपके हथियार नहीं लेके जा सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। चलो आपके प्रोटोकॉल होंगे, हम समझते, चीज़ें समझते, ठीक है। लेकिन पहले तो कोई प्रोटोकॉल में हमारी दिक्कत नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी। बट अब आपको क्या हो गया है कि आप हथियार लेकर के नहीं जा सकते हो। चलो हमने माना हथियार लेकर के नहीं जा सकते, हमारे वो पूर्वजों के हिस्टोरिकल हथियार थे, हम लेकर सेलिब्रेट करते थे, हम नहीं लेके जा रहे, चलो चलेगा, कोई बात नहीं। अब आपको धीरे धीरे हमारे वेशभूषा से भी दिक्कत होने लग गई है। मैं एंटी नेशन नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने भारत से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव माई इंडिया। बट ये चीज़ है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मेरा हक है, मैं बोल सकता हूँ और मैं बोलूँगा। कौन रोक सकता, कौन क्या कर सकता है, मैं भी देख लूँगा। अब हम आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं, तो अब हमको परमिशन लेनी पड़ रही है, हमको परमिशन लेकर सारे काम करने पड़ रहे हैं, ऐसा करना पड़ रहा है, वैसा करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है आदिवासी दिवस में भी। अब ये भी नहीं मनाने दोगे, ऐसे नहीं करने दोगे, वैसे नहीं करने दोगे, ये क्या बात चला रखी है? हमारा वजूद ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। क्यों? आपने पहले कोशिश कर ली कि इनकी हिस्ट्री ख़त्म कर देते हैं तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, नहीं हो पाई तो क्या करते हैं अब कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, अब फेस्टिवल के ऊपर डाका मार रहे हैं। अब इनका इन दी एंड पॉइंट ये भी होता है दोस्तों, आप समझिएगा कि हम इनको धर्म कोड का कॉलम हटा देते हैं, हम इनको हिंदू डिक्लेयर कर देते हैं। इससे क्या हुआ, इनकी जनसंख्या ज़्यादा दिखेगी, हमें हिंदू लोग ज़्यादा है ऐसा करके, तो हमने डिक्लाइन कर दिया कि हम हिंदू नहीं है। तुम कैसे मान ले भाई, हमारा कल्चर अलग अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, आप हमारे जैसे रहते हो क्या यूँ कि हम आपके जैसे रहते हैं? तो वो वाला पॉइंट था। अब ये चीज़ है, तो इनने अब क्या टारगेट करने की कोशिश करी, इनने टारगेट करने की कोशिश करी कि हम अब फेस्टिवल को टारगेट कर लेते हैं, फेस्टिवल ही खत्म कर देंगे, ये लोग करेंगे क्या? अरे भाई तुम्हारे बाप दादाओं की गांड घस गई, ना तुम कर पाओगे ना तुम्हारे आने वाली पीढ़ी कर पाएगी। तो ये तो मेरे कुछ थॉट्स थे, ये सिर्फ मेरा कुछ कहना था, ये तो मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में सही करिएगा, और मैंने कुछ बात अगर एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है तो वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और बताइएगा आप कौन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, मैं आपका सौरभ मनाथ।